इस अशराफिया की वजह से, जो इस अफसरशाही की वजह से आज तालीम हासिल करने से कासर है, वो आपके शाना बशाना खड़े हैं। इस मुल्क की औरतें जो इस फिदर शाहाना निजाम की वजह से तालीम हासिल करने से कासर हैं, आज अपने घरों में बंद हैं, उनकी आवाज भी आपके साथ खड़ी है। इस मुल्क के वो पश्तून तलेब इल्म जो पिछले 40 साल से दहशत गर्दी की जंग में धकेले हुए हैं, मार दिए गए हैं। 70,000 पश्तून रियासती पुष्तबनाई में कत्ल कर दिए गए हैं, वो पश्तून भी आपके साथ खड़े हैं। साथियों, आज यहाँ हम एक वाज़िह बात कर देना चाहते हैं। हम इस रियासत को बताना चाहते हैं कि ये रियासत हमें सर्व करने के लिए बनी थी, ये रियासत हमारा बोझ हल्का करने के लिए बनी थी, ये रियासत हमें महफूज बनाने के लिए बनी थी। ये पुलिस के सिपाहियों ने वर्दियां हमारी हिफाजत के लिए पहनी थी। ये पुलिस के पास असला हमारी जेब के पैसों से आया है। ये असला जब हमारे ऊपर इस्तेमाल होना शुरू हुआ है तो रियासत की कमजोरी आप लोगों के सामने है कि चंद नौजवान सड़कों पे आते हैं तो उसकी खुद मुख्तारी को खतरा लाहक हो जाता है। ये रियासत इस कदर कमजोर हो चुकी है। हम ये बता देना चाहते हैं कि महकूम कौमें कराची से लेके खैबर तक, बोलान से लेके कश्मीर तक जो भी हैं, हम उनके शाना बशाना खड़े हैं, हम उनकी आवाज हैं। और इस रियासती अशराफिया के अंदर जितने भी दलाल हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, चाहे वो बलोचिस्तान के वजीर आला की शक्ल में हो, वो बलोचों की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। चाहे इस मुल्क के अंदर वजीर आजम जो कि बिल्कुल बेख्तियार है, वो इस मुल्क के मजलूमों की, अवाम की हम जो है वो नुमाइंदगी नहीं कर रहा। हमारे ऊपर एक डमी जो है वो डमी हुक्मरान लीडरशिप बैठा दी गई है जो हमसे कटी हुई है। आज ये जो ऐवान है, जब तक इसके अंदर आप जैसे खून गरमा देने वाले नौजवान जो महकूम की बात कर सके, जो पश्तूनों की बात कर सके, जो बलोचों की जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ धड़ल्ले पे बात कर सके, जो कश्मीर की तकसीम के खिलाफ धड़ल्ले पे बात करे, जो तालिबान गर्दी के खिलाफ धड़ल्ले पे बात कर सके, जो अक्रॉस द बोर्ड ऑडिट की बात कर सके, जो जजेस के ऑडिट की बात कर सके, जब तक वो नौजवान इन असेंबलियों में नहीं पहुंचते, हम इन असेंबलियों को रद्द करते हैं, हम इन असेंबलियों को रिजेक्ट करते हैं, हम इस जमहूरियत को रिजेक्ट करते हैं। साथियों, हमने लेकिन ये रियासत का रवैया आप देख सकते हैं कि आज तक हमारे आईनी और जमहूरी हकूक बहाल करने में ये नाकाम हो चुकी है। फिर हमसे गिला किया जाता है कि आप रियासत पे तनकीद करते हैं। हम इस रियासत को नहीं मानते जब तक ये हमारा वजूद तस्लीम नहीं करती, जब तक ये हमें अपने शहरी तस्लीम नहीं करती, जब तक ये हमारे सामने झुकती नहीं है, जब तक ये हमें जवाब दे नहीं होती, जब तक ये पश्तूनों के खून का हिसाब नहीं देती, जब तक ये कश्मीर की तकसीम का हिसाब नहीं देती, जब तक ये बलोचों की जबरी गुमशुदगियों का हिसाब नहीं देती, जब तक ये सिंधियों की जबरी गुमशुदगियों का हिसाब नहीं देती, जब तक ये को रिहा नहीं करती, जब तक ये हमारे हकूक के आगे सरेंडर नहीं करती, हम नहीं मानेंगे। और डंके की चोट पे खड़े होके ये कहते हैं हमारे सामने सरेंडर करेगी, ये रियासत अवाम के सामने सरेंडर करेगी, ये रियासत हमें जवाबदेह होगी, हम इसे जवाबदेह करके रहेंगे और डंके की चोट पे करेंगे।